हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अजहर है और मैं एक मिनिमल एक्सेस सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट या फिर एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजिंग चीज टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये है मेडिकल स्पेशलिटीज के बारे में। कौन सा डॉक्टर किस चीज के लिए आपको इलाज कर सकता है, ये हम जानने के लिए आज का वीडियो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मोर इनटू दिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल प्रैक्टिशनर्स के बारे में। जी हाँ, इसको कॉमनली हम लोग जीपी भी बोलते हैं। ये डॉक्टर्स आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, जो कॉमनली आपके घर के बाजू में जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं। तो इन डॉक्टर्स को जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एलिमेंट्स होता है, जैसे कि सर्दी, बुखार, मेडिकल प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या न्यूरो रिलेटेड बीमारियां या फिर जनरल सर्जरी की कोई प्रॉब्लम। सो ये स्पेशलिस्ट नहीं होते, ये जनरल डॉक्टर होते हैं जो आपका डायग्नोसिस करते हैं और फिर ये आपको स्पेशलिस्ट के पास रिफर करते हैं। सेकंड हम देखेंगे एक पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन एक वो डॉक्टर होता है जो बच्चों की स्पेशलिटी को एड्रेस करता है, क्योंकि बच्चों की ज़रूरत है, बच्चों की फिजियोलॉजी, बीमारियां, ये सब काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। सो वो डॉक्टर जो बच्चों की बीमारियों को जो ट्रीटमेंट करता है उसको हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। इनके जॉनर के अंदर, इनके डोमेन में वैक्सीनेशन का भी इंक्लूजन आता है। सो हम जब वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों का, ये भी जो कंप्लीट शेड्यूलिंग रहता है वो सब पीडियाट्रिशियन के द्वारा किया जाता है। आफ्टर पीडियाट्रिशियन अब हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब जो लेडीज के डॉक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये औरतों की बीमारियों के बारे में और जो प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड केयर के बारे में जो इन्वॉल्व रहते हैं उनको हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीरियड, हार्मोन्स, उससे रिलेटेड जो बीमारियां रहती है तो उसका जो केयर होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट से किया जाता है। और ऑब्स्टेट्रिशियन का मीनिंग ये होता है कि वो डॉक्टर्स जो डिलीवरी, प्री नेटल केयर, डिलीवरी एंड पोस्ट नेटल केयर को अंजाम देते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी भी आ जाती है और सिजेरियन सेक्शन भी आ जाता है। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो वुमेन की कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को केयर करते हैं और वेरियस बीमारियां जैसे ओवेरियन सिस्ट हो गया, हिस्टेक्टमी हो गया, मेनोरेजिया हो गया, या फिर कभी कभी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स भी होते हैं, इसका भी जो केयर होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा गायनेकोलॉजी के अंदर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी आते हैं जो आपके इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं, ओवम पिकअप करवाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम कॉमनली बोलते हैं, ये सब चीज़ें भी वो करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरल सर्जन्स। सो जनरल सर्जन वो होते हैं जो जनरल सर्जरीज को अंजाम देते हैं, जैसे कि हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर की सर्जरीज, अल्सर की सर्जरीज, डिब्राइडमेंट, पस निकालना, छोटे छोटे सिस्ट निकालना, ये सारे जो एड्रेस करते हैं वो एक जनरल सर्जन होते हैं। मैं एक मिनिमल एक्सेस सर्जन हूँ, मतलब मैंने जनरल सर्जरी के बाद मिनिमल एक्सेस सर्जरी में अपना और सुपर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, जहाँ पे हम छोटे छोटे छेद से या फिर छोटे छोटे इंसिजन से पूरी सर्जरी को हम अंजाम देते हैं। उसको हम लोग मिनिमल एक्सेस सर्जन बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी सर्जन्स के टाइप है जो हम लोग एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जिस डॉक्टर की स्पेशलिटी देखेंगे हम लोग वो है जनरल मेडिसिन और जनरल फिजिशियन। जिस तरह एक जनरल सर्जन सारे एलिमेंट्स को या सर्जिकल बीमारियों को देखता है, उसी तरह एक जनरल फिजिशियन जो एमडी मेडिसिन होता है वो भी काफ़ी सारे बीमारियों को देखता है फॉर द पेशेंट, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेज, स्ट्रोक हो गया, बहुत सारे रिमेटोलॉजिकल डिसीजेस। और उसके बाद जब स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट की बारी आती है, जैसे कि नेफ्रोलॉजिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर रिमेटोलॉजिस्ट को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर करना पड़ता है। तो ये सारा जो काम रहता है वो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर या जनरल फिजिशियंस करते हैं। आगे देखिए सुपर स्पेशलाइजेशन में कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं। उसमें कॉमन बीमारी ये है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, या जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक, उसको ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं। और उसके अलावा हार्ट के जो रिदम डिस्टर्बेंसेस रहते हैं या अरिथमियास रहता है या फिर कार्डियोमायोपैथीज रहती है, हार्ट फेलियर रहता है, ये सारी चीज़ों को भी कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो फेलिंग किडनीज को ट्रीट करते हैं या फिर किडनी फेलियर्स में, डायलिसिस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये रहते हैं हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो एंडोक्राइन एक स्पेसिफिक ब्रांच है जो हार्मोन्स के साथ डील करती है। तो मोस्ट कॉमन बीमारी उसमें डायबिटीज़ एंड हाइपोथायरॉयडिज्म है आज के ज़माने में। सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो डायबिटीज़ के सारे एस्पेक्ट को ट्रीट करते हैं और अदर हार्मोनल इश्यूज को भी वो ट्रीट करते हैं, जैसे पीसीओएस को भी ट्रीट करने वाले काफ़ी सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, या फिर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी कभी टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसको भी ट्रीट करने वाले हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे र्यूमेटोलॉजिस्ट। र्यूमेटोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें इन्फ्लेमेशन या ऑटो इम्यून कंडीशंस को या फिर जॉइंट्स को इन्फ्लेमेशन को
ये सारी चीज़ों को, डिसीजेस को इवेल्युएट करते हैं और ट्रीट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत कॉमन जो है वो है हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स डील करते हैं डिसीजेस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स के साथ। तो जो भी जैसे फ्रैक्चर हो गया तो हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाते हैं, या फिर जॉइंट्स की डिसीज हो गई, जैसे कॉमनली नी रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, या हिप डिसलोकेशन या हिप का प्रॉब्लम होता है, तो फिर ऑर्थोपेडिक्स ये काम करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में और सब स्पेशलाइजेशन अगर हम देखेंगे तो देर इज समवन कॉल्ड एज स्पाइन सर्जन। तो स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्पेसिफिक सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको डील करता है। इसके अलावा बहुत ही रेयर वाले हैंड सर्जन्स भी होते हैं या फिर फुट एंड एंकल सर्जन्स भी होते हैं जो ऑर्थोपेडिक्स से ही इवॉल्व होते हैं। सिमिलरली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी एक सेपरेट ब्रांच है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर होते हैं जो कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो एक उसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सर्जन्स सर्जिकली कैंसर को ट्रीट करते हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं, और जो कीमोथेरेपीज देते हैं या फिर इम्यूनोथेरेपीज देते हैं वो होते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और इसके अलावा और एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कि रेडिएशन की हेल्प से जो कैंसर को ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तीनों ऑन्को के जो स्पेशलिटीज है ये एज ए टीम काम करती है बहुत बार, और जिसको हम ट्यूमर बोर्ड भी बोलते हैं, और ये लोग मिलकर आपकी ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट को अंजाम देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपको सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरे को रीड करते हैं, एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन के रीड करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये ब्रांच है जो रेडियोलॉजिकली आपकी बीमारियों को देख के इवेल्युएट करके अपने रिपोर्ट्स आपको देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस का प्रेजेंटेशन और ये बहुत ही वेरिड होता है। तो स्पेसिफिकली एक फील्ड डेडिकेटेड है जो डर्मेटोलॉजिकल डिसीज को ना स्टडी करती है और उसको ट्रीट करती है। नॉट ओनली दैट, डर्मेटोलॉजिस्ट से ही एक बना हुआ आगे का फील्ड है जिसको कॉस्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो काफी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजी में भी आते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक ऑर्गन की बात करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी स्क्रीन पे देख सक रहे हो, वो हमारी आईज है। जो आईज के रिलेटेड ट्रीटमेंट जो देते हैं उन डॉक्टर्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आईज से रिलेटेड सारी डिसीजेस को ट्रीट करते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, या फिर आपके नंबर का जो लेंस हो गया उसको चेंज करना हो, या फिर आईज की इतनी सारी कंडीशन होती है जिसको ट्रीट करते हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया, या यूवीआइटिस हो गया, या फिर हमारा विट्रा और रेटिनाइटिस हो गया, या रेटिना की सर्जरीज को। सो ये सारे ट्रीटमेंट जो रहते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग एक ऐसी स्पेशलिटी पे आएंगे जो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गन्स को डील करते हैं, जैसे कि ईयर, नोज एंड थ्रोट। सो ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो जिसको ट्रीट करना, जिसकी बीमारियों को ट्रीट करने का काम ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट करते हैं। इसका मतलब है ENT सर्जन्स करते हैं। तो ये लैरिंग्स को ट्रीट करते हैं, नोज के कंडीशंस को ट्रीट करते हैं, सेप्टम डिविएटेड रहेगा उसको ट्रीट करते हैं, या फिर ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि कभी कभी ASOM या CSOM होता है उसको ट्रीट करना, टॉन्सिल्स को ट्रीट करना। सो ENT के जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ों को ट्रीट करते हैं। थोड़ी नई नई स्पेशलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट। इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट वो MD मेडिसिन डॉक्टर्स रहते हैं जिन्होंने इन्फेक्शियस डिसीज में अपना स्पेशलाइजेशन किया रहता है। तो कभी कभी बहुत ही रेयर टाइप के इन्फेक्शन रहते हैं जो नॉर्मल डॉक्टर्स के समझ में नहीं आ रहे या फिर उसके बियॉन्ड चले गए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एडवाइस लेते हैं इन्फेक्शन डिसीज स्पेशलिस्ट की। इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी रहता है कि स्पेसिफिक कौन सा एंटीबायोटिक हम लोग उस पेशेंट को दे ताकि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। और ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन एंड प्रोटोजोअल और इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग अभी प्रोसेसिंग कर रहे हैं अपने ब्रेन को, दैट इज न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर भी काफ़ी सारी बीमारियां रहती है, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, स्ट्रोक हो गया, या फिर मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, डीमाइलिनेटिंग डिसीजेस हो गए, अल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया हो गया। ये सारी चीज़ों को जो ट्रीट करते हैं उन डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ब्रेन और उससे रिलेटेड जितने भी कंडीशंस होते हैं उसको जो ट्रीट करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। न्यूरोलॉजी के अंदर भी काफ़ी सब स्पेशलाइजेशंस है। उसके बाद हम लोग एक डॉक्टर को देखेंगे जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा फोर्स में आ गए, जिसको बोलते हैं हम लोग चेस्ट फिजिशियंस या पल्मोनोलॉजिस्ट। सो चेस्ट फिजिशियन, चेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां होती है। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा हो गया, COPD हो गया, या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस हो गया, निमोनियाज हो गया। तो चेस्ट फिजिशियन जो रहता है वो स्पेसिफिकली सिर्फ उनका यही रोल रहता है कि वो चेस्ट से रिलेटेड सारे बीमारियों को ट्रीट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो हमारे को क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बट जनरल पेशेंट्स को उसकी नॉलेज बहुत कम रहती है, उसको हम बोलते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। सो हम लोग ने लास्ट टाइम रेडियोलॉजिस्ट के बारे में देखा। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो प्रोसीजर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बायोप्सी लेना रहेगा CT गाइडेड, या फिर सोनोग्राफी से देख के
कोई ट्यूमर का आपको पार्ट निकालना रहेगा, या फिर कभी कभी किसी नस को ओपन करना रहेगा, जैसे कि पैर के अंदर की नस ब्लॉकेज होगी या उसमें क्लॉट हो गया तो उसका कोई प्रोसीजर करना है, या फिर कभी कभी जब बिलियरी ब्लॉकेजेस होता है तो पीटीबीडी करके एक प्रोसीजर रहता है, वो प्रोसीजर करते हैं। तो इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट आर मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज, वो हेड टू टो काफी सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच जो रिसेंटली बहुत ज्यादा अपकमिंग हुई है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिविस्ट। ये बेसिकली आईसीयू के डॉक्टर होते हैं। तो जैसे जैसे रोल इवॉल्व होता गया वैसे वैसे ब्रांचेस बढ़ती गई है। तो इंटेंसिविस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो हमारे आईसीयू के पेशेंट्स की केयर करते हैं। वो उनका वेंटिलेटर से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, बेड सोर से लेके हर एक चीज को वो देखभाल करते हैं और नेसेसरी डिसीजंस लेते हैं। सो इनको हम इंटेंसिविस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल स्पेशलिटीज जो आपके हेल्थ केयर में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हर डॉक्टर को अपना एक यूनिक स्किल सेट होता है और आपकी हेल्थ और वेलबींग के लिए वो जरूरी होता है। अगर आपको कभी भी हेल्थ इश्यूज हो तो आप एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट की तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मेरा यही मैसेज था। आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसके ये फील्ड के बारे में और नॉलेज जानना है। सिमिलरली और ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस में लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।